नशा उन्मूलन पर भाषण। मिलकर ऐसा कदम उठाए, नशे से युवाओं को बचाए, समझकर परिवारों की समस्या, समाज को उज्जवल बनाए। नशा मुक्त भारत अभियान के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विधानसभा प्रतिनिधि श्री का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला। गांव से पधारे सभी सज्जनों, बुजुर्गों, नारी शक्ति और देश का स्वर्णिम भविष्य युवाओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का यह मंच प्रेरणा से भरा मंच है, जिसके माध्यम से युवाओं को नई उम्र को जागरूक किया जा रहा है कि हम नशे से कैसे बचें। सबसे ज़्यादा आज हमें नशे के कारोबारियों से बचने की ज़रूरत है। नशा बेचने वालों का ज़मीन नहीं होता। जो लोग मादक पदार्थों की सप्लाई करते हैं उनको अगर देशद्रोही कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। जो लोग नशा बेचते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, देश की जवानी को खाक कर रहे हैं। वो देश की लिए दीमक की भांति है जो देश की नींव जवान उम्र को खोखला कर रही है। हालांकि इन नशे के व्यापारियों के जीवन भी कभी खुशहाल नहीं होते। सुख सुविधाएं और धन संपत्ति से तो संपन्न हो जाते हैं, मगर खुशियाँ इनके जीवन में कदापि नहीं आती। किसी का गला घोंटकर पैसे ऐंठने वाले को भला कैसे सुख मिल सकता है। अगर आज एक घर परिवार जागरूक हो जाए तो घर में कोई मुख्य व्यक्ति नशा करता है, शराब का या अन्य किसी नशीले पदार्थ का, तो ज़रूरत है कि पहले उसे स्वयं मुक्त होने की, फिर वह अपनी संतान से ऐसी उम्मीद कर सकता है कि उसके संतान ऐसे व्यसनों में ना पड़े। क्योंकि प्रेरणा देने के लिए पहले खुद प्रेरणा स्रोत बनना पड़ता है। आज देश की युवा शक्ति आज भटक चुकी है। कवयित्री भावना ने कहा है, ये कैसी वक्त की तस्वीर बदल गई कि जिंदगी की जगह मौत का ऐलान होने लगा। कुछ इस कदर छाने लगा मृत्यु का साया कि नशे से युवाओं का संहार होने लगा। जरूरी यह है कि हम पहले से जागरूक रहें और नशे से दूर रहें, क्योंकि जब व्यक्ति को नशे की आदत हो जाती है तो वह मजबूर हो जाता है। नशे की इसी मजबूरी में वह चोरी, छीना झपटी जैसे कृत्यों से अपराधी बन जाता है। अगर मेरी आवाज़, मेरे भाव किसी के दिल के में लगते हैं तो शासन, प्रशासन और हमारे ग्रामवासियों से ये निवेदन करूँगा कि हम मिलकर इनके कारोबारियों पर नकेल कसें। मौत का व्यापार करने वाले इन देशद्रोही को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। इसके लिए एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। वीर रस के किसी कवि ने सच ही कहा है, मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति को बचाने और अशांति को मिटाने हेतु आज क्रांति के विकास की जरूरत है। लाखों सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं है। शोर स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। दोस्तों, इस देश को कल भी आप लोगों की जागरूकता की जरूरत थी और इस देश को आज भी आप लोगों की जागरूकता की जरूरत है। अपने वक्तव्य के समापन पर यही कहूँगा कि हम जागरूक हो,
आने वाली पीढ़ियों के लिए आज देश को नौजवानों की ज़रूरत है, चाहे वह वैज्ञानिक विकास के लिए हो, रक्षा तंत्र के लिए हो या सामाजिक कार्यों के लिए हो। देश की युवा शक्ति ही देश को विकास की ओर अग्रसर कर सकती है, लेकिन यह तभी होगा अगर देश के नागरिक जागरूक होंगे, नौजवान नशे से मुक्त होंगे और तभी उनके शरीर में ताकत होगी, मानसिक रूप से सशक्त होंगे, जो देश को विकास की क्रांति की ओर लेकर जाए। किसी अच्छे कवि ने एक पुस्तक में कहा है, चित्रकार अपनी करामत और शाही से तस्वीर बदल देता है। चित्रकार अपनी करामत और शाही से तस्वीर बदल देता है। अगर देश का युवा वर्ग जागृत हो जाए तो देश की तकदीर बदलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।